Good morning, students. This is question number 2 of exercise 5.4. Very important question. As examination point of view से देखेंगे तो बहुत ही important question है. The sum of the third and the seventh term. थर्ड टर्म और सेवन टर्म, AP की थर्ड टर्म और सेवन टर्म का सम दिया है 6. सम दिया है 6 एंड देयर प्रोडक्ट, और उन्हीं का प्रोडक्ट मतलब थर्ड टर्म का और सेवन टर्म का प्रोडक्ट वो 8 के बराबर दिया है. तो आपको बताना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP. बच्चों आपको सम दिया है थर्ड और सेवन टर्म का 6 और उन्हीं का प्रोडक्ट भी दिया है 8. तो आपको बताना है फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स. सो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. As usual, let A be the first term and D हम रखेंगे D be the common difference. ये हर क्वेश्चन जब आप AP का करेंगे तो ये आपको लिखना है ऑफ एन AP. अब आपको क्या दिया हुआ है? थर्ड टर्म प्लस 6 टर्म, सॉरी सेवेंथ टर्म. थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का सम, ये है थर्ड टर्म, ये है सेवेंथ टर्म, इनका सम दिया है 6. ठीक है, ये आपको गिवन है कि थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का सम 6 है. तो थर्ड टर्म आप एज A प्लस 2D लिखेंगे और सेवेंथ टर्म A प्लस 6D लिखेंगे इज इक्वल टू 6. ठीक है यहां तक. नाउ नेक्स्ट A प्लस A बन गया आपका 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 6. तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं. A प्लस 8D मीन्स 4 ही आएगा. अब 2 कॉमन आया है तो इक्वल टू 6. ये 2 6 के डिवाइड में चला जाएगा तो आपके पास A प्लस 4D 6/2 होगा, वो 3 के बराबर. तो A जो है A इज इक्वल टू 3 माइनस 4D भी लिख सकते हैं आप. ये फर्स्ट 4D को आपने ट्रांसपोज किया तो ये A इज इक्वल टू 3 माइनस 4D आया. ठीक है. आल्सो आपको ये भी बताया गया है कि उनका प्रोडक्ट किस किस का, थर्ड टर्म का और सेवन टर्म का प्रोडक्ट 8 के बराबर है. अब इन दोनों का प्रोडक्ट 8 के बराबर, तो A3 फिर से आप क्या लिखेंगे, A प्लस 2D और सेवन टर्म A प्लस 6D इज इक्वल टू 8. ठीक है बच्चों यहां तक. अब हम क्या करेंगे, A की वैल्यू जो आई है 3 माइनस 4D इसमें यहां लगा लेंगे. ठीक है, A की वैल्यू 3 माइनस 4D यहां हम पुट करेंगे. प्लस आएगा आपका 3 माइनस 4D प्लस 2D और 3 माइनस 4D प्लस 6D इज इक्वल टू 8. ठीक है बच्चों. नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 4D में से 2D तो आएगा 2D और 3 प्लस 2D इज इक्वल टू 8. अब यहां देखो बच्चों, A माइनस B और A प्लस B आइडेंटिटी बन गई. A माइनस B, अगर इसको A मानेंगे और इसको B, A माइनस B और A प्लस B, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगी. तो A माइनस B, A प्लस B क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. सो अब यही लगाएंगे तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 8. दैट मीन्स 9 माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 8. सो दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 4D. 9 को आप उधर ले जाएंगे तो आपका पास आ जाएगा 9 माइनस 8 इक्वल टू 4D स्क्वायर. 8 को इधर ले आए, 4D को उधर, माइनस की टर्म पॉजिटिव होगी और ये पॉजिटिव नेगेटिव होगी. तो 1 इज इक्वल टू 4D स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं D स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4. D स्क्वायर 4 चला जाए 1 के डिवाइड में, डिनोमिनेटर में. सो D क्या आएगा बच्चों, प्लस माइनस 1/2. प्लस माइनस 1/2 क्यों, क्योंकि 1/4 का जब रूट लगेगा तो प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा. 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है और माइनस 1/2 का भी स्क्वायर 1/4 होता है. तो D की वैल्यू आपके पास 1/2 भी आ गई और माइनस 1/2 भी आ गई. ठीक है, तो फर्दर सॉल्व करेंगे.
डी की वैल्यू आपको प्लस माइनस 1/2 आई, तो ए की वैल्यू आपने फर्स्ट जो वो 3 माइनस 4d। अब हम डी की वैल्यूज पहले प्लस 1/2 इसमें अप्लाई करेंगे, पुट करेंगे, और फिर माइनस 1/2 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे डी की जगह। सो यहाँ पर आपके पास दो, अगर ए आपका है 3 माइनस 4d और डी की वैल्यू हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूटिंग डी की वैल्यू हम पुट करेंगे 1/2, और फिर से ए है 3 माइनस 4d और डी की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 1/2। तो जब डी 1/2 लगाएंगे तो आएगा a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 1/2, सो दैट इज a की वैल्यू 3 माइनस 2 दैट इज 1 आ गई। सो a 1 आ गया और d आपका 1/2 है। यहाँ पर भी सेम, a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 माइनस 1/2, 2 से कट जाएगा बच्चे ये, तो 3 प्लस 2 5 आ गया। तो when a is 1 तो d आपका 1/2, when a कितना है, when d, आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, when d आपका 1/2 है तो a आपका 1 आया, when d आपका माइनस 1/2 है तो a आपका 5 आया। अब आपको कौन सी टर्म निकालनी है, सम ऑफ 16th टर्म। तो हम दोनों में S16 फाइंड करेंगे, इधर भी और इधर भी S16 फाइंड करेंगे। सो देखते हैं, तो n हमारा 16 है, फॉर्मूला लगाएंगे Sn की फॉर्मूला, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। S16 दोनों में फाइंड करना है, तो Sn का फॉर्मूला दैट इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ भी सेम, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो है S16 16/2 2 इंटू a की वैल्यू आपको 1 है, प्लस n16 माइनस 1 और d की वैल्यू 1/2 है। तो ये आपका 2 8 से चला जाएगा 8, ठीक है, 2 प्लस 15/2, 15 1 15/2, तो दैट इज 8। ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 2 2 4 19/2, ठीक है, तो 19/2 4 तो 76 आ गया आपको 16th टर्म 76। जब a 1 था और d 1/2 था तो S16 आ गई 76। चलिए नेक्स्ट, 16/2 2 इंटू a, इस टाइम a कितना है 5 प्लस 16 माइनस 1 और d कितना है माइनस 1/2, 8 से कटेगा अगेन, तो 8 10 2 5 10 प्लस 15, तो ये बन जाएगा आपका माइनस 15/2। तो ये आ गया 8 20 माइनस 15 5/2, तो 2 4 तो ये 20 आ गया, तो S16 20 आ गया। तो आपके सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स दो आ गई। एक 76 वो कब आया, जब आपका a 1 है और d 1/2, और सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स 20 भी है, वो तब है जब आपका a 5 है, फर्स्ट टर्म 5 है और कॉमन डिफरेंस माइनस 1/2 है। तो ये इसके सॉल्यूशन हो गया।